हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS ऑनलाइन स्टडी में मैं रणविजय कुमार शाश्वत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम तीसरे तार सप्तक के विषय में पढ़ेंगे। इसके पिछली वीडियो में हमने तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवियों के विषय में पढ़ा। तो अब हम तीसरे तार सप्तक के विषय में पढ़ जो कि टेट, सी-टेट, TGT, PGT, UGC नेट, DSSB, डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तीसरा तार सप्तक। तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी को हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1959 ईस्वी में। तीसरे तार सप्तक के विषय में कहा गया है, क्या कहा गया है कि तीसरा तार सप्तक अज्ञे द्वारा संपादित नई कविता के 7 कवियों की कविता का संग्रह है। अब तीसरे तार सप्तक के कवियों के विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए, तीसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि। आइए इन कवियों को याद करने का हम एक शॉर्ट ट्रिक तैयार किए हैं, जो कि बहुत ही आसान और सरल है। तो देखिए कि कीप्र के को विषम की से कीर्ति सिंह चौधरी, प्र से प्रयाग नारायण, के केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, वी विजय देव नारायण शाही, स सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, म मदन वात्स्यायन। अब देखिए एक एक कवियों के विषय में संक्षिप्त जानकारी लेंगे। तो आइए, पहले कवि हैं कीर्ति सिंह चौधरी। ये कवि नहीं बल्कि कवित्री हैं, जो कि यह एक मात्र ऐसी कवित्री हैं जो तीसरे तार सप्तक में आई हुई हैं। तो इनका मूल नाम क्या है, इसके विषय में देखेंगे। कीर्ति सिंह चौधरी का पूरा नाम बाला सिंह। क्या नाम है दोस्तों? कीर्ति बाला सिंह। कीर्ति बाला सिंह का जन्म 1 जनवरी 1934 ईस्वी नईमपुर गांव, उन्नाव जिला, यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ था? उन्नाव जिले के नईमपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए इनकी मृत्यु कब हुई। तो इनकी मृत्यु के विषय में, इनकी मृत्यु 13 जून 2008 ईस्वी को लंदन में हुई। दूसरे कवि हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी। फिर देखिए के से हो गए केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह को देख लीजिए आप लोग। केदारनाथ सिंह का जन्म जुलाई 1934 ईस्वी बलिया जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे? यूपी के बलिया जिला में। और इनकी मृत्यु होती है दिल्ली में 19 मार्च 2018 को। यह केदारनाथ सिंह जी, यह एक प्रख्यात आलोचक एवं निबंधकार थे। और इनकी एक काव्य संग्रह है अकाल में सारस। अकाल में सारस, इस काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें कब मिला? 1989 ईस्वी। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 2013 का, जो कि इनके संपूर्ण हिंदी साहित्य पर मिला है। किस पर? संपूर्ण हिंदी साहित्य पर। अब देखिए अगले कवि हैं कुंवर नारायण। के कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की देखिए, कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में फैजाबाद में हुआ। और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 2017 ईस्वी नई दिल्ली में।
अब इनके विषय में क्या कहा गया है? यह कहा गया कि ये नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर थे। 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1995 में इन्हें प्रदान किया गया और इन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार भी प्राप्त किया। 5वीं दशक की पत्रिका युग चेतना पत्रिका का प्रकाशन किए थे। अब बात आती है अगले कवि हैं विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही का जन्म 7 अक्टूबर 1924 ईस्वी को वाराणसी में हुआ और इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1982 ईस्वी इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता कौन थे और इनकी माता? तो इनके पिता का नाम था ब्रह्मदेव नारायण शाही और माता सूरतवंती शाही। स से हो गए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब देखिए स से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को देखिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 ईस्वी बस्ती जिला यूपी में हुआ था और इनकी मृत्यु 24 सितंबर 1983 ईस्वी में। ये हिंदी लेखक, कवि, स्तंभकार एवं नाटककार भी थे। इन्हें 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनकी काव्य रचना घुटनों पर टंगे हुए लोग किस पे मिला था? घुटनों पर टंगे हुए लोग। अब देखिए अगले कवि हैं मदन वात्स्यायन। मदन वात्स्यायन का जन्म, अब मदन वात्स्यायन की बात करते हैं तो मदन वात्स्यायन का असली नाम क्या था? लक्ष्मी निवास सिंह और इनका जन्म 4 मार्च 1922 ईस्वी। इनकी मृत्यु 2008 में हुई। ये तीसरे तार सप्तक के प्रमुख कवियों में से एक हैं। अज्ञे जी द्वारा संपादित तीसरे तार सप्तक के 7 कवियों में से एक हैं और ये हिंदी के पहले ऐसी कवि हैं। ये हिंदी के पहले एक ऐसे कवि हैं जिनका व्यवसाय इंजीनियरिंग था। तो दोस्तों इस तरह आपने देखा कि अभी तीसरे तार सप्तक के एक प्रमुख कवि कौन हैं, उन कवियों का हमने एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताया। यदि वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाली बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आप सभी को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।